على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقدمكم بمدرسات هند أضحى السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मेरी जो है ना वो सीरीज़ चल रही है ट्रैवलिंग की, और उसका आज जो है ना वो थर्ड ब्लॉग है। तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है ना व्लॉग स्टॉप किया था, यानी कि हम जो है ना आ गए थे वापस घूम-घाम के, और हमने जो है ना वो कालाम को एक्सप्लोर कर लिया था अच्छी तरीके से। और अभी जो है ना मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमने आज जाना है मालम जब्बा। तो आज हम करेंगे कालाम को बाय-बाय, और जो है ना अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हमने यहाँ पे बनाई। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं मालम जब्बा की तरफ, जो कि कालाम से तकरीबन 4 घंटे के फ़ासले पर है। तो ये देखें, ये है सारा बाज़ार कालाम का। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे बड़े-बड़े होटल्स भी हैं। तो नीचे की तरफ हम आ चुके हैं। अब हमारा जो होटल था ना वो काफ़ी हाइट पे था। तो अब यहाँ पे देखें, जो है ना रास्ते में आपको ना जगह-जगह डिस्ट्रक्शंस नज़र आएँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया था कि मैं आपको ना डे टाइम में भी आपके साथ शेयर करूँगी कि जो बहरीन में एक आया था ना सैलाब, तो जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो बहुत ही हेवी फ्लड था, और जिसकी वज़ह से ना काफ़ी बड़े-बड़े जो पत्थर है ना, उन्होंने हिट किया था इन होटल्स को, जो कि बिल्कुल सी साइड के रिवर के साइड पे थे। और वो तमाम के तमाम जो है ना वो गिर गए थे, डैमेज हो गए थे, और उससे ना काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी। और अभी तक भी यहाँ पे ना ये हाल है कि बिल्कुल भी काम उस तरह नहीं हो पाया है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा एरिया था जो कि डिस्ट्रॉय हुआ है। तो उसको अब सही करने में ना काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा वही है जिस पे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फ्लड आया था। और यहाँ पे जितने भी रहने वाले ना उनके घर भी तबाह हो गए थे। तो व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ देखें इतने कोई खूबसूरत हैं यहाँ पे। तो बस ये है कि यहाँ पे कमी ये दिखती है कि अभी जो है ना थोड़ी-सी जैसे तबाही हुई है सैलाब से, तो उसको मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने जो है ना सवात को काफ़ी खूबसूरती से नवाज़ा हुआ है। और ये देखें, छोटा-सा बाज़ार था, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। छोटी-छोटी सी दुकानें हैं रोड साइड पे, और ये बच्चे जो है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। तो हम जो है ना वो निकले थे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, जो है ना हस्बैंड ने कहा था कि निकल जाएँगे घर से, यानी कि होटल से। लेकिन जो है ना क्या हुआ कि हमें टाइम लग गया नाश्ता करते-करते। असल में बात ये है कि इस तरह के ना ठंडे इलाकों में, और वो भी इतनी सर्दी के मौसम में, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि इतनी अर्ली मॉर्निंग उठें और कहीं पे निकलें। बस दिल कर रहा होता है कि ब्लैंकेट के अंदर ही ना घुस के जो है ना बैठे रहें, और ना दिल नहीं करता कहीं पे भी जाने का। लेकिन ये कि हमने जाना था, ज़ाहिर है आज हमारा ट्रैवल था, तो इसकी वजह से ना हमने उठना था सुबह। और उठते-उठते हमें तकरीबन थोड़ा देरी लग गई थी, तो हमें निकलते हुए तकरीबन 6:45 हो गए थे। और अभी जो है ना हम 2 घंटे हो गए हमें ट्रैवल करते हुए। और अभी जो है हम बहरीन के बाज़ार में ही से गुज़र रहे हैं। और यहाँ से अब देखिए मैं आपके साथ सारा शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी ऐसा नहीं है कि जो है वो कोई शॉप ना हो या कुछ फैसिलिटीज़ ना हो, हर चीज़ मिल जाती है इस बाज़ार से। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो हमने भी जो है ना रास्ते से एक शॉप पे रुक के तो ड्राई फ्रूट ले लिए थे। अंकल जो है ना गाड़ी वाले हमें बार-बार कह रहे थे कि आप ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने आगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना था। क्योंकि हमने ना सेम डे पे ही एक तो मालम जब्बा जाना था, और वहाँ पे स्टे किए बगैर जो है ना हमने वापस इस्लामाबाद जाना था। तो अंकल को ये था कि जो है ना वो टाइम पे अगर हम निकलेंगे ना तो टाइम पे ही हम पहुँच सकेंगे। और अगर हम अर्ली पहुँचेंगे मालम जब्बा तो फिर वहाँ पे ये कि हम अपना वहाँ पे टाइम भी इंजॉय कर सकेंगे। जैसे कि चेयर लिफ्ट है वहाँ पे, तो चेयर लिफ्ट से ऊपर जाके एक एरिया सा है बनाया हुआ जहाँ पे आप खा पी भी सकते हैं, जो कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वहाँ पे अंकल ने कहा था कि आप लोग टाइम स्पेंड कर लेना, तो इसलिए ज़रा जल्दी निकलेंगे, और जल्दी वहाँ से जो है ना फ्री होके तो इस्लामाबाद भी हम टाइम पे पहुँच जाएँगे। कलाम और मालम जब्बा एक ही यानी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं सवात में। लेकिन जो सर्दी की बात की जाए ना अगर, तो सर्दी जो है ना कलाम में इतनी ज़्यादा है,
और मालम जब्बा हम जब गए तो वो भी काफ़ी हाइट पे है। आप देखें जैसे कि हम चढ़ते जाएँगे पहाड़ी पे ऊपर, आप देखेंगे कि हाइट पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो हम हाइट पे हैं, लेकिन यहाँ पे ना उस तरह की सर्दी नहीं थी और ना ही बर्फ़ थी। जैसे कि कालाम में हमें थोड़ी बर्फ़ भी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हमें बर्फ़ मिली है वहाँ पे, जो कि पहले से ही पड़ी हुई थी, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से ना बहुत ही शदीद ठंड थी वहाँ पे। लेकिन जो मालम जब्बा है ना, तो यहाँ पे जो है ना वो दिसंबर और जनवरी के मिड में या फिर स्टार्टिंग में जो है ना वो पड़ती है बर्फ़। और हमारे साथ ये हुआ कि जो है ना हमें कहीं पे भी है ना स्नो फॉलिंग मिली नहीं। यहाँ पे भी नहीं मिली और वहाँ पे भी नहीं, और इवन यहाँ मालम जब्बा में तो पड़ी हुई भी नहीं मिली बिल्कुल भी। अब आप देख सकते हैं कि रास्ते जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हैं, यहाँ पे कहीं पे भी बर्फ़ नहीं है। और अभी हम चेयर लिफ्ट पे जाएँगे ना, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा बिल्कुल भी जो है ना बर्फ़ नहीं है। हालाँकि दिसंबर में काफ़ी हद तक बर्फ़ थी वहाँ पे, नवंबर में और दिसंबर में। लेकिन अभी जब हम गए हैं ना, तो इस वक़्त बर्फ़ नहीं थी, और हमारे वहाँ से निकलने के 1-2 दिन के बाद ही जो है ना बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई थी। तो व्यूज़ को एंजॉय करते-करते जो है ना हमारा अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया, अच्छे से गुज़र गया। हमारा सफ़र 4 घंटे का था, लेकिन जो है ना वो पता नहीं चला। और अब यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना मालम जब्बा पहुँच चुके हैं। रश देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा था, टूरिस्ट का ना अभी आजकल सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे देखिए मैंने आपके साथ ना प्राइसेस भी शेयर की हैं। तो हमने जो है ना 1500 वाला लिया था चेयर लिफ्ट का खाली। इसके अलावा वो कह रहे थे कि अगर आप लोगों को और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं अगर वो करनी है ना, तो वो 3000 और 3500 इतना तक आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने जो है ना वो नहीं करनी थी, ना ही हमने जो है ना वो ज़िप लाइन लेनी थी, और ना ही हमने जो है ना वो स्की वगैरह करनी थी। क्योंकि ना काफ़ी हाइट पे थी जो ज़िप लाइन वगैरह थी ना, तो वो बच्चों के लिए भी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, सेफ़ नहीं थी। तो चेयर लिफ्ट ऐसी एक्टिविटी है जो कि आराम से ईज़िली सब जो है ना बैठ जाते हैं, एन्जॉय कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि यही फिर हम कर लेते हैं। और 1500 जो उन्होंने हमें दिए थे ना, एक पर हेड 1500 टिकट थी, तो उसमें जो है वो 200 का वो कह रहे थे कि आप ऊपर जाके ना, तो चेयर लिफ्ट से जब ऊपर जाएँगे तो वहाँ जाके जैसे रेस्टोरेंट है, तो आप खा पी सकते हैं उसमें। तो हम लोग जैसे कि 6 थे, तो उस हिसाब से हम लोग 1200 स्पेंड कर सकते थे इन टिकट्स में से। लेकिन ये है कि आप ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ़ यही बस हम लोग स्पेंड कर लेंगे। ऊपर जाएँगे ना तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, तो उसमें ये है कि आप इवन स्नैकिंग भी उतना पूरा नहीं आप कर सकते उसमें। हमने पहले सोचा था कि हम चाय और पकोड़े वग़ैरह खा लेंगे जाके, लेकिन फिर क्योंकि खाने का टाइम था और सुबह से हम लोग नाश्ता करके निकले हुए थे, तो फिर हमने ऊपर जाके ना जो है ना खाना खा लिया था। तो अभी फ़िलहाल आप देखिए, ये देखें जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है ना चेयर लिफ्ट से नीचे की जो घास है, जो कि अभी बिल्कुल ब्राउन हो गई है, जली हुई है सारी, तो यहाँ पे जो है ना पूरी बर्फ़ होती है। तो अभी जो है ना बर्फ़ नहीं है, बस ऊपर आपको थोड़ी-थोड़ी सी नज़र आ रही होगी। लेकिन ये है कि फ़िलहाल अभी जो है ना वो बर्फ़ यहाँ पे नहीं पड़ी हुई थी। लेकिन ये है कि हमारे आने के कुछ दिनों के बाद जो है वो बर्फ़ यहाँ पे पड़ गई थी। और इसके अलावा जो है ना नवंबर में भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो अभी देखें हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, और हम अभी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से देखें व्यू कितना अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ गए थे, और हमने सोचा कि चलो बर्गर्स वगैरह खा लेते हैं, साथ चाय पी लेंगे, चिप्स वगैरह ले लिए थे। तो अच्छे से हमारा खाना हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि सुबह से हम लोग निकले हुए थे, तो 4 घंटे में जो है ना अच्छी खासी भूख लगने लग गई थी हमें। इस मौसम में ना इतना अच्छा लगता है कि गरम-गरम चाय मिल जाए, क्योंकि सर्दियों में ना चाय का मज़ा ही और होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना खाना-पीना एन्जॉय कर लिया था, और अब हम जा रहे हैं वापस। और आते हुए मैं बैठी थी अफ़रा के साथ, लेकिन वापसी में जो है ना मैं बैठी हूँ अब्दुर्रहमान के साथ। तो बस अभी हम वापस जाएँगे नीचे की तरफ, और यहाँ से व्यू देखें इतना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, जाते हुए ऊपर जाना होता है ना तो फिर इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा होता, लेकिन वापस जाते हुए जैसे ऊपर से हाइट से नीचे आना होता है ना, तो उससे ज़रा ना डर लग रहा होता है। तो अभी जो है ना सामने देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, एक होटल सा बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये जो है ना पीसी होटल है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे देखें नीचे उतर चुके हैं, और इतनी ज़्यादा क्यूज़ थी, हम शुक्र अदा कर रहे थे कि हम सही टाइम पे आ गए। जिस वक़्त हम गए ना तो वहाँ पे एक भी कोई क्यू नहीं थी, लेकिन अभी जब हम वापस आए ना वहाँ से होके ऊपर से, तो इतनी ज़्यादा क्यूज़ थी, तो हम शुक्र कर रहे थे कि हम सही टाइम पे पहुँच गए। बहरहाल अभी देखें हमने अपना अच्छा-सा टाइम एन्जॉय कर लिया था, और यहाँ पे अभी 2 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ, और हमने बिल्कुल सही टाइम पे जो है ना अपना पूरा टूर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और अब इस्लामाबाद जाने में भी हमें जो है ना वो तकरीबन 8 टू 10 आवर्स लगने थे। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने ये सोचा था कि दिन-दिन में निकल जाएँगे ताकि हम रात को पहुँच जाएँ।
तो काफ़ी लेट हम पहुँचे थे, तकरीबन कोई हमें 11-12 बज गए थे रात के। तो ओवरऑल जो सवात का हमारा एक ट्रिप था ना, वो बहुत ही अच्छे से गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी जो हमने डेस्टिनेशन सोची थी ना, वो हमने कवर कर ली थी और मैंने आपके साथ शेयर भी कर ली हैं। इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन खियोड़ा की जो माइन है ना, सॉल्ट माइन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने वो लाज़मी देखना है। इतना अच्छा हमारा वो भी ट्रिप रहा है ना। तो बस अभी हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।